हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इनसाइट एक्सप्रेस पर। आज हम बात करेंगे दुनिया की बड़ी और अहम खबर के बारे में जो सीधे इंटरनेशनल पीस और ग्लोबल सिक्योरिटी से जुड़ी है। दोस्तों, हाल ही में इजिप्ट के खूबसूरत शहर शर्म अल शेख में गाजा युद्ध के बाद शांति वार्ता के लिए एक ऐतिहासिक वर्ल्ड लीडर्स का कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ। इस स्टोरी में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि इस सम्मेलन में क्या क्या हुआ, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, इसमें कौन कौन से देश शामिल हुए और आगे इस किस दिशा में बातचीत बढ़ सकती है। गाजा युद्ध ने मिडिल ईस्ट के हालात को बहुत बिगाड़ दिया था। हजारों लोग प्रभावित हुए, रीजनल इंस्टेबिलिटी बढ़ी और मानवता एक बार फिर कटघरे में खड़ी नजर आई। ऐसे समय में शांति वार्ता शुरू होना एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप है। शर्म अल शेख, जो अपनी नेचुरल ब्यूटी और टूरिज्म के लिए जाना जाता है, अब ग्लोबल डिप्लोमेसी के सेंटर में आ गया है। इस शांति वार्ता के सम्मेलन में दुनिया के कई बड़े लीडर्स और टॉप डिप्लोमेट्स शामिल हुए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स, रसिया, यूरोपियन यूनियन, चाइना, इंडिया और कई अरब देशों के प्रतिनिधि पहुंचे। वर्ल्ड लीडर्स का एक ही मकसद था, गाजा और पूरे मिडिल ईस्ट में पीस और स्टेबिलिटी लाना। पहला एजेंडा, युद्ध में प्रभावित नागरिकों को इमीडिएट रिलीफ देना। दूसरा एजेंडा, भविष्य के लिए ऐसा सिक्योरिटी डिज़ाइन बनाना जिससे फिर कभी ऐसा कन्फ्लिक्ट ना हो। तीसरा एजेंडा, सभी पार्टीज़ की जेन्युइन डिमांड्स और सिक्योरिटी वरीज का समाधान ढूंढना। और चौथा एजेंडा था इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच लॉन्ग टर्म नेगोशिएशंस का रास्ता साफ करना। इन सबको अचीव करने के लिए कई न्यू आइडियाज़ और फ्रेमवर्क पेश किए गए। सिक्योरिटी डिज़ाइन एंड नेगोशिएशन फ्रेमवर्क सम्मेलन में खास तौर पर सिक्योरिटी डिज़ाइन एंड नेगोशिएशन फ्रेमवर्क पर चर्चा हुई। इसका मकसद है बॉर्डर सिक्योरिटी मजबूत करना, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स बनाना ताकि ज़रूरतमंदों तक हेल्प पहुंच सके, मॉनिटरिंग बॉडीज़ की डायरेक्ट इमेजेस और रियल टाइम रिपोर्टिंग बोथ साइड्स के लिए ट्रस्ट बिल्ड करना ताकि आगे बातचीत हो सके। इस बार मुख्य फोकस रहा है नेगोशिएशन सिर्फ लीडर्स के बीच ना हो बल्कि ग्राउंड रियलिटी जानने वाले एक्सपर्ट्स, एनजीओ और माध्यमिक स्टेक होल्डर भी शामिल हों। फ्रेमवर्क के मुताबिक हर देश को अपनी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट सेफ रखते हुए पीस प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करना होगा। इसराइल पैलेस्टाइन टॉक के लिए न्यूट्रल मीडिएटर रखने की बात की गई, जिनका काम दोनों तरफ की जेन्युइन कंसर्न्स को समझना। वर्ल्ड लीडर्स के स्टेटमेंट, यूएस प्रेसिडेंट, रशियन फॉरेन मिनिस्टर और यूरोपियन यूनियन के चीफ सभी ने कहा, शांति के लिए बातचीत ही एकमात्र तरीका है। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने भी अपील की कि हर स्टेक होल्डर ह्यूमैनिटेरियन वैल्यू को सबसे ऊपर रखे। इंडियन डेलीगेट्स ने गाजा रिकंस्ट्रक्शन और पीस बिल्डिंग में टैक्स सपोर्ट की पेशकश की। गाजा के लोगों के लिए रिलीफ प्लान, गाजा की आम जनता के लिए फूड, मेडिसिन, शेल्टर और इमरजेंसी एड पहुंचाने का प्लान बनाया गया। इंटरनेशनल एजेंसीज ने प्रॉमिस किया कि राहत कैंप जल्द बनेंगे और मॉनिटरिंग डेली होगी। सोशल मीडिया और यूथ का रोल सम्मेलन में खासतौर पर दुनिया भर के युवाओं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को भी इनवाइट किया गया। शब्दों, फोटोज और वीडियोस के जरिए पीस मैसेज फैलाने को प्रायोरिटी दी गई। डिजिटल कैंपेनिंग अब शांति प्रोसेस का नया हथियार बन रहा है। आगे क्या होगा, यह कॉन्फ्रेंस शुरुआत है। अगले 3 महीनों में फॉलो अप मीटिंग होंगी। उम्मीद है इसराइल और पैलेस्टाइन डायरेक्ट डायलॉग शुरू करें और भी देशों को इन्वॉल्वमेंट बढ़े। वुमेन और यूथ रिप्रेजेंटेटिव को आगे लाया जाए। मीडिया को रेस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग के लिए गाइडलाइंस दी जाए। दोस्तों, शांति निर्माण सिर्फ नेताओं का काम नहीं, हम सभी की जिम्मेदारी है पीस और ह्यूमैनिटी को प्रमोट करना। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने स्कूल में पीस क्लब की शुरू कीजिए। सोशल मीडिया पर #प्रमोट पीस शुरू